जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्या है एलसीएम एचसीएफ रहेगा और यह यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित तो होगा। आप इस क्लास को देख लेते हैं तो एलसीएम एचसीएफ इससे बाहर नहीं आएगा। जी हाँ, चलिए देखते हैं और यह 50 क्वेश्चन का सीरीज रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? 21/22 तथा 23/24 का लसागु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इतना दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये 21/22 ठीक, 23/24 ये आपका p/q के रूप में दिया गया है। तो आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? भिन्न का लसागु एलसीएम बराबर होता है अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट होता है। मैं जितना सवाल बता रहा हूं आप सवाल नहीं रटेंगे, आप सवाल कैसे लग रहा है उस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, ठीक ना, जिससे क्या है आपका एकदम कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का लसागु अपान हर का लसागु यानी एचसीएफ। तो हो जाएगा आपका इसका 21 और 23 का एलसीएम ठीक बटे 22 24 का एचसीएफ ठीक। अब देखिए 21 और 23 दोनों अभाज्य हैं, इसका एलसीएम सीधा गुणा हो जाएगा। 21 में है 63 हासिल हो जाएगा 6, 21 दूना 42 6 48 483 ठीक बटे। अब इसको काटेंगे तो देखो 2 से काटेंगे तो 2 ही ग्रहण कट जाएगा, ये 2 12 में कट जाएगा तो बटे 2 ठीक। तो 483/2 आपका उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। और अगर आप 483 पा गए थे तो बस आप ऑप्शन में देखते ना, इसमें 483 ना इसमें आप ऐसे भी कर लेते। 22-24 का मसा निकालने की जरूरत नहीं होती। अब कितने लोग को दिमाग में आएगा 22-24 का मसा 2 कैसे निकालें? देखिए 22 है 24 है ठीक, इसका मसा निकालना, इसका कलर में चेंज कर दे रहा हूं ठीक। 2 से काटेंगे तो 2 एक कम, ये 2 एक कम और 2 कम। तो आप जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे ही कीजिए, ठीक ना, जैसे ये फैक्टर करते हैं वैसे ही कीजिए। बस मस के लिए जो संख्या पूरे पद को काटेगा उसी को काउंट किया जाता है। इसके बाद आप देखो 2 से काटेंगे 11, ये 6 बार में, तो 2 से ये 11 3, अब 3 से कटेगा 11 से कटेगा। अब देखो यही 2 ऐसा है जो इसको भी काटा है इसको भी काटा है, इसलिए मसा क्या होगा 2 होगा ठीक। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है? 30/31 और 32/33 क्या 30/31 ठीक और 32/33 का एलसीएम ठीक ना, क्या निकालना है? एलसीएम ठीक। जस्ट पहले सवाल की तरह था। तो कॉन्सेप्ट क्या था? ऊपर का क्या हो जाएगा लसागु, नीचे का लसागु, यानी 30/32 का एलसीएम ठीक बटे 31/33 ठीक ना, 31/33 का एलसीएम। तो अब देखो 30/32 का एलसीएम निकालना है, आप ऐसे करिए 30/32 ठीक। 2 से काटेंगे ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे ये 15, ये 8। फिर 2 से काटेंगे आप ये 15 लिखेंगे, 2 × 8। फिर 2 से काटेंगे 15, ये 2। फिर 2 से ये 15 लिख लीजिए। अभी 3 × 5 15, 15 डायरेक्ट लिख लीजिए, बात खत्म। तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 15 ठीक ना, कितना 32 × 15, तो 15 × 30 3, 15 × 45 3 48 480। और देखो 31 और 33 ये दोनों संख्या अभाज्य है ठीक ना, एक दूसरे से नहीं कटेंगे, मतलब किसी भी संख्या से दोनों नहीं कटेंगे, इसलिए आपका एचसीएफ कितना होगा 1, यानी 480/1 बराबर 480 आपका उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ओके, यह दूसरा प्रश्न था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या बोला है? 52 78 156 का लघुत्तम निकालिए। क्या 52 78 156। आप घबराइए नहीं, मैं सरल सवाल, मॉडरेट सवाल और इजी मतलब कठिन सब लिए हैं
ठीक ना। आप बस इस 50 सवाल को देख लेते हैं तो आपका यूपीएसआई यूपी पुलिस में एक भी सवाल ऐसे में से बाहर नहीं जाएगा। अब इसको काटिए 2 से, तो 2 दूना 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 9 18, फिर काटिए 2 7 14, 2 9 16, फिर 2 से 2 1 कम 2, 3 6, ये 39 नहीं कटेगा, 78 कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। अब 3 से काट लिए, 13 तो कटेगा नहीं, 3 1 कम 3 3 9, 3 1 कम 3 3 9 और 13 कट जाएगा। ठीक, तो एलसीएम है तो सबका गुणा, 2 दूना 4 3 12 गुणे 13, तो 12 3 36, 3 12 कम 12 3 15, 156 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, यानी तीसरा का पहला उत्तर आपका सही होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या बोला है, एक संख्या को 28, 42, 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बच रहा है। ठीक ना, प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बच रहा है, तो सबसे छोटी संभावित संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संभावित संख्या बोला है, तो देखो जब भी आपको छोटी छोटी बात करेगा तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है, यानी आपको निकालना होगा एलसीएम। क्या निकालना होगा? एलसीएम। तो आप 28, 42, 56, पहले इसका एलसीएम निकालिए, उसके बाद जो बोला है शेषफल प्राप्त हो रहा है या शेषफल नहीं बचा है जो बोला है उसको बाद में देखा जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 1 कम 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 से 14 21, ये 2 1 कम 2 चौका 8। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 21, 2 7 14। अब आप 3 से काटिए, तो 3 ये 7 हो जाएगा, 3 से 21, ये 7। ठीक, फिर 7 से काटेंगे, 1 1 1 1। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इसका गुणा कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24 गुणे 7, तो 24 गुणे 7 करेंगे तो 7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूना 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 168 आया, 168। लेकिन क्या बोलना है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचे, जिस शेषफल 11 बचे इसमें 11 जोड़ दिया जाए, तो 8 1 9, 6 1 7 और 169 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक, तो चौथे का उत्तर 169। ठीक, आप ऐसे ही बने रहिए। देखिए आप पूरा जैसे क्लास खत्म करते हैं आपको ऐसा महसूस होगा कि अब हमारे एलसीएम एचसीएफ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 4 5 और 6 से विभाजित होती है, तो शेष 1 2 3 और 4 बचता है। तो आप पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक, 5 बार 9। क्या होगा? 5 बार 9। ठीक ना। अब देखिए अगर 3 से विभाजित कर रहे हैं तो 1, 4 से कर रहे हैं तो 2, 5 से कर रहे हैं 3, 6 से कर रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है? 4। अब देखते हैं 3 से करेंगे 1 घटा रहे हैं, शेषफल 2 आ रहा है। 4 से 2 घटा रहे हैं 2 आ रहा है। ठीक, 5 से 3 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है। 6 से 4 घटा रहे हैं 2 आ रहा है, यानी यह 2 बराबर है। ठीक, हमेशा घटाने पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये 3 4 5 6 का एलसीएम लेके 2 घटा देना है। तो 3 4 5 6 एलसीएम लीजिए, तो 3 से 2 से पहले काटिए, ये 3 उतार लीजिए, 2 दूना 4, ये 5 2 3 6। ठीक, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, ये 3 ऐसे उतर जाएगा, 2 1 कम 2, ये 5 3 ऐसे, अब ये कटेगा 3 से 5 से, 2 दूना 4, ठीक ना, 4 3 12 5 60, कितना हुआ? 60। ठीक ना। अब यह 60 हो गया। ठीक, और अब यह 2 जो एक्स्ट्रा बचा है, तो आपको बोला क्या है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो इतने से विभाजित करने पर शेषफल इतना बचा। अब पहला नंबर एलसीएम आ गया आपका 60। कितना आ गया? 60। तो अब एलसीएम से इसमें भाग दिया जाए तो देखा जाएगा शेषफल कितना आ रहा है, उसको घटाओगे और यह जो 2 घटाने पर आ रहा है इसको घटाओगे तब आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये 5 बार 9 है। ठीक, लिख लो भाई 5 बार 9, 60 से भाग दीजिए, 60 कम 60 हो जाएगा, ये 9 3 और ये 9, और ये 6 बार में जाएगा 360 हो जाएगा, 9
3। अब ये तो यहाँ तक तो काम खत्म ही हो गया है, ठीक ना। अब इस 9 को उतारेंगे तो 6 बार में जाएगा 7, ठीक, 3 9, फिर 9 को उतारेंगे तो 6 बार में जाएगा 360। 39 शेषफल बचा है। कितना बचा है? 39 शेषफल बचा है, यानी 60 से विभाजित करने पर 39 शेषफल बच रहा है और 2 इधर एक्स्ट्रा बच रहा था, तो आप 39 प्लस 2 यानी 41 घटा दोगे, इसमें से आपका उत्तर आ जाएगा। तो 41 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, ये 9 9 9, तो यानी 99,958 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा सवाल आ गया एलसीएम एस्केप का, इसको कठिन माना जाता है, इसको ध्यान में बैठाया रहिएगा, ठीक, इसको तैयार कर लीजिए। जब भी ऐसा आपको सवाल मिलेगा, यहाँ पर डिफरेंस समान आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम से भाग दीजिएगा, जो इतने अंक का बोलेगा वह जितना शेषफल बचेगा उसको भी घटाइएगा, और जो शेषफल बच रहा है यहाँ पर बराबर में, इसको भी घटाइएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक। तो प्रश्न संख्या 6 क्या बोला है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए और निकालना क्या है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, 30 60 72। आप अलग अलग जो निकालते हैं, अलग अलग फैक्टर करते हैं, आपको उतना करने की जरूरत ही नहीं है। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करिए, आपका ये ट्रिक काम आएगा हमेशा। 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 36, ठीक, 2 से काटेंगे ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 15, ये 18, फिर 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, ठीक, 15 रहने दीजिए, 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 5 15, 3 3 का 9, अब 3 से काटेंगे ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे ये कट जाएगा, ठीक। अब यह 2, इसको भी काटा, इसको भी, यानी तीनों पद को काटा है, ठीक। जो संख्या पूरे पद को काटेगा उसी को एस्केप में काउंट करें। क्या यह 2 तीनों पद को काटा है? इसको नहीं काटा। क्या यह 2 तीनों पद को काटा? नहीं। क्या यह 3 तीनों पद को काटा है? जी ये 3 काटा, बाकी कोई नहीं काटे हैं, यानी 2 गुणे 3 बराबर 6 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, ठीक है। 6 आपको क्या हो जाएगा उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है। प्रश्न संख्या 7 है आपका 9/13, 7/11, 3/8 का HCF, ठीक। तो अब जब भिन्न है तो भिन्न का HCF का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझिए। भिन्न का HCF, तो भिन्न का HCF बराबर होता है अंश का HCF, ठीक, अंश का HCF अपान हर का LCM, हर का LCM। इतना जान चाहिए, यदि भिन्न का HCF पूछेगा तो अंश का HCF और बटे हर का LCM, और LCM पूछेगा तो अंश का LCM बटे हर का HCF। ये कॉन्सेप्ट तैयार करिएगा। ओके, अब निकालते हैं 9 7 3 का HCF, क्या हो जाएगा HCF, ठीक, बटे 13 11 8 का LCM, ठीक ना। अब आप ये बताइए 3 7 9, 3 7 को नहीं काटेगा, 9 7 को नहीं काटेगा, और 7 9 इन सबको काटेगा। इसका मतलब है HCF आ गया 1, ठीक। और देखो सब ऑप्शन में भी ऊपर एक ही दिया है HCF भी। अब बात आती है इसका LCM 13 11 8, ये एक दूसरे को कटवे नहीं करेंगे, तो बस सीधे गुणा, ठीक ना। 11 88, 13 गुणे 88 करेंगे तो 13 104 10, 13 104 में 10 जोड़ेंगे तो 114, ठीक ना। तो यानी आपका 1/1144 उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक। तो 7वें का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या बोला है। प्रश्न संख्या 8 देखने में इतना बड़ा लग रहा है, तो आप घबराइए नहीं कि यही बड़ा है तो इसको छोड़ दें। एग्जाम में बस इसी को देखकर हवा मान के छोड़ के चले आते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको बस समझिए, आप अभी आसानी से इसको कर जाएंगे। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ताओं का दूध है। पहली गुणवत्ता का दूध 609 लीटर है, दूसरी गुणवत्ता का दूध 667 लीटर है, और तीसरी का 725 लीटर है। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या,
बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या निकालना है जिनमें विभिन्न गुणवत्ता वाले अलग अलग दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। तो पहले आप इसका निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो देखो 609, ठीक, 667, 725, ठीक। अब इसको ऐसे काटिए। आप बड़ी संख्या देख के घबराए नहीं, पहले 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, लास्ट में जाके छोटी संख्या हो ही जाएगी और उसी छोटी संख्या से काम बना लिया जाएगा। तो चलिए 2 से काटेंगे, 2 से कटवे नहीं करेगा कोई, ठीक ना। 3 से काटते हैं क्योंकि ये कट जाएगा ये वाला। तो 3 दूना 6, 0, 3 3 का 9, ये नहीं कटा, कोई बात नहीं, उतार। जो नहीं कट रहा है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब 5 से काटते हैं, ये नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, रहने दो। ये काट जाएगा 5 से, 5 कम 5 चौका 20, 5 पचे 25, ठीक ना। फिर 5 से काटते हैं, ये 6 6 7 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 9 12। अब 29 आ गया, पक्का है 29 है, छोटी संख्या है, 29 29 से कटेगा तो पक्का है। यह भी 29 से कटेगा, यह भी 29 से कटेगा, पूरे निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो 29 आपका HCF हो गया। क्या हो गया? HCF, ठीक है। अब पूछा क्या था कि बोतलों की संख्या क्या होगी जो विभिन्न गुणवत्ता वाले, 29 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? 29 उत्तर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 1661 तथा 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 और 8 शेष फल बच रहे हैं। तो 1661 में भाग देने तो 10 बच रहा है, यानी 1661 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 1651, ठीक। अब 2040 माइनस 8 कितना बचेगा आपका? 2032। अब बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो इसी का HCF निकाल लीजिए, काम बन जाएगा। तो 1651, 2032, ठीक ना। तो अब देखिए 2 से काटेंगे तो ये 1651 नहीं कटेगा, 2 दहा में 20 और ये हो जाएगा 2 कम और 2 6, ठीक। फिर 2 से काटेंगे तो ये 1651 नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ ही दिया जाए, ठीक। तो 2 बचे 10, अब ये 2 और 16 यानी 0, 2 अंक डायरेक्ट काटना है इसलिए, ठीक। 2 से काटेंगे 1651, 2 दूना 4, ठीक, 2 बचे 10, 2 चौका 8। फिर 2 से काटते हैं, ये 1651, 2 1 कम 2 दूना 4, 2 7 14, ठीक ना। अब देखो 127 मिल गया तो पक्का है 127 यह कटेगा, ठीक। तो आप 7 5 12 13 नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, 127 को देखते हैं तो 11 और 13, 127 इसको भाग दीजिए, काम बन जाएगा, ठीक। 127 से कम 127, 15 15 में 7 गए 8 और ये कितना बच जाएगा? 5 में से 2 गए 3, तो हो तो गया 3, ठीक ना। यानी 13 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 127 आपका उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ये चालाकी है, आपको 11 से काटना है, 13 से काटना है, 19 से काटना है, 23 से काटना है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ये जो छोटी संख्या है इसी से भाग दो, अगर कट जा रहा है वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का मासक 37 है, ठीक, और उनका लघुत्तम समापवर्तक के अन्य 2 भाजक 15 और 17 है, उनमें बड़ी संख्या क्या होगा? तो देखिए ऐसे सवाल देखने के बाद लोग क्या बोलते हैं, ये आया तो था LCM SCF से लेकिन बहुत कठिन आ गया था इसलिए छोड़ के आना पड़ा, लेकिन ये तो और सरल है। क्यों? जब यह बोल क्या है लघुत्तम समापवर्तक के अन्य 2 भाजक हैं, तो यानी ये जो मस है इन दोनों का गुणनफल होगा, इन दोनों में गुणा होगा उसका। तो अब बोला है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 17 है, तो 37 गुणे 17 कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 17 7 119 हासिल 1, 17 3 51, ये हासिल 11 है, 17 3 51 में 11 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 62, 629 आपका उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो देखो कितना सरल था, ये तो गुणा केवल करना था, ठीक।
तो इसीलिए केवल कॉन्सेप्ट सीखिए, सवाल पे रट्टा नहीं मारिए, सवाल तो प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका लघुत्तम इतना है, तो महत्तम पूछा है। क्या पूछा है? महत्तम। तो अब इसमें नया कॉन्सेप्ट, क्या नया कॉन्सेप्ट? फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर एलसीएम। ठीक, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट पर भी सवाल आते हैं। तो फर्स्ट गुणे सेकंड यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 3072। तो 3072 बराबर एलसीएम कितना दिया है? 96। तो 96 गुणे एचसीएफ मान लो x, यानी x का मान निकालना है, 96 आएगा भाग करेगा, तो 3072 बटे 96, ठीक, बराबर x। अब इसको काटिए, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको 96 दोनों ऐसे भी काट सकते हैं या ऐसे करिए, 4 से पहले काट दीजिए, ठीक ना। तो 4 से काटेंगे तो 4 से 28 और ये हो जाएगा 4 से 24, 4 8 32, 4 दूना 8, 4 चौक 16, फिर 4 से काट दीजिए ना, या ऐसे देखिए 24 या 72, ठीक ना, 24 या 72, 24 दूना 48, 32 बार में कट गया, यानी आपका 32 उत्तर हो जाएगा। दूसरी संख्या यानी एलसी महत्तम पूछा था, महत्तम कितना आ गया आपका? 32 आ गया, ठीक ना। और अगर उत्तर की जांच करना है कि बात सही है कि गलत है, तो आप 32 गुणे 96 कर दीजिए, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट गुणे सेकंड के बराबर है, यानी एलसीएम एचसीएफ को गुणा करेंगे, इसके बराबर आ जाएगा, तो आपका उत्तर सही है। तो आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, पानी पी लेंगे हम। दो संख्याओं का महत्तम इतना है 25, उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणक 14 और 17 है, तो बड़ी संख्या है। तो आपको मैं बता दिया, ऐसा सवाल दिखे आप घबराए नहीं, केवल बड़ी संख्या में गुणा करना है, यानी 25 गुणे 17, ठीक, 17 पचे 85, 8 17 दूना 34, 8 42, 425 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ओके, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या है, ये प्रश्न संख्या 14 चला गया, चलिए ठीक है। दो संख्याओं का मस 37 है और उनके लघुत्तम के अन्य दो भाजक 13 और 17 है, ठीक, उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए मैं कई सवाल ले लिया हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, ऐसा सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो 37 गुणे 17 कर दो, क्योंकि बड़ी संख्या बोला है तो बड़ी यही होगा। तो 17 सत्ते 119, हासिल 11, 17 3 51, 11 62, 629 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक इतना इतना है, ठीक ना। उन संख्याओं को एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, तो छोटी संख्या क्या होगी? अब हो गई है बात दमदारी वाली, तो चलिए इस पे मैं समय दे रहा हूं, आप करिए, ठीक, तब तक मैं पानी पी ले रहा हूं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, जिसका उत्तर आया कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी हम बता रहे हैं। एक दूसरे की तुलना में 14 देखा, मान लीजिए पहली संख्या x है, ठीक, तो दूसरी संख्या क्या होगा? x प्लस 14, ठीक, और कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? पहली गुणे दूसरी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। अब देखिए पहली संख्या क्या है? x है, दूसरी संख्या क्या है? x प्लस 14 है, गुणा कर। एलसीएम कितना है? 60 है, एचसीएफ कितना है? 2, ठीक, इसका एंट्री कराएंगे तो x स्क्वायर,
इसका एंट्री कराएंगे तो 14x, ये बराबर 120। अब इसको मैं इधर लेके हल कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 14x, 120 इधर आएगा माइनस 120 बराबर 0। अब इसको देखिए कि किस तरीके से करेंगे, तो 20 छक्का 120 हो रहा है ना, बस काम बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 20x करेंगे माइनस 6x माइनस 120। कक्षा 9 में सीखे होंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, सेम वैसे ही किए गए। पेयर बनाएंगे तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 20, इसमें से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 20। ठीक, एक क्वेश्चन में x प्लस 20 हो जाएगा, दूसरे में x माइनस 6 हो जाएगा। तो x प्लस 20 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 20, तो जो माइनस है उसको नहीं लेना है। x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 6, यही 6 आपको लेना है क्योंकि प्लस में आया है, पॉजिटिव उत्तर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा उत्तर है। तो देखने में ये नया सवाल लग रहा है, एलसीएम एचसीएफ नाम केवल जाने अच्छा है, एलसीएम एचसीएफ नॉर्मल निकालना जान गए तो एलसीएम एचसीएफ आगे नहीं, सवाल घुमा फिरा के कई तरीके से बनाता है, और जितने तरीके से बनाएगा मैं सब इसमें इंक्लूड किया हूं और सब तरीका मैं बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। ठीक, तो आपका 15 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 क्या है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। 15, 30, 24 का एलसीएम 15, 30, 24, तो बस भाई निकालो 15, 30, 24, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करो, ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगी उतार लो, जो नहीं कटेगी उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 15 15, 2 3 6, अब 3 से काटेंगे, 5 जाएगा, 5 जाएगा 1, 5 कट जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 2 दूना 4 दूना 8, 24 बन जाए 120 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक, खूब प्रैक्टिस कीजिए, सब आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 12, 15, 24, 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 आ रहा है। ठीक ना, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगा। ठीक, तो आप या तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, 10 से करेंगे तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 10 से भाग देंगे, ठीक ना, तो पक्का है 1000 से कुछ ज्यादा होना चाहिए, तो 1000 से भाग दे रहे हैं तो ये 7 बच रहा है, शेषफल 3 बच रहा है, इसमें यही आपका उत्तर होगा। इतना ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 से जैसे ही भाग देंगे तो शेषफल 9 आना चाहिए। ठीक ना, तो शेषफल 9 आना चाहिए, तो लो भाई इसमें 10 से भाग देंगे 7 आएगा, इसमें 3 आएगा, 0 आएगा, तो 9 इसी में बच रहा है बस। अब बताओ ऐसे सवाल को चलोगे 4 अंकों की संख्या लिखोगे, एलसीएम निकालोगे, नहीं, थोड़ा सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक, जिस सवाल में लगाने की जरूरत नहीं है समय, तो उसको काहे समय लगाना। इसमें देखो 10 से विभाजित करना, तो 10 किसी भी संख्या में 10 से विभाजित करोगे उसका इकाई अंक उत्तर आएगा शेषफल में। चलो यह उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 18 क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, शेषफल कितना आ रहा है 10, सॉरी 7, तो शेषफल 7 आ रहा है, तो 10 से विभाजित करना है, तो जब 10 से विभाजित करोगे तो इसमें 3 आएगा शेषफल, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये उत्तर। ठीक, लगाओ चालाकी, ठीक ना, जिसे लोग बोलते हैं ट्रिक ना, ट्रिक कुछ नहीं भाई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से काम बना देते, यही है ट्रिक। ठीक, तो चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ देखिए। प्रश्न संख्या 19 क्या बोला, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 15, 16, 18, 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 बच रहा है। ठीक ना, तो 20 से विभाजित करने वाली बात कहाँ है, तो 15, 16, 18 से करेंगे तो कठिन होगा, लेकिन जैसे यूनिट डिजिट लास्ट में यूनिट डिजिट 0 वाला संख्या है उससे भाग करके चेक कर लिया करें। तो 20 से कर रहे हैं इसको, तो देखो 11 शेषफल बचने चाहिए। ठीक ना, तो 20 चौका 80, ठीक ना, तो 20 दूना 40 बच रहा है, 20 सब में बचा है। ठीक है, तो आप 20 से काम नहीं करना है। ठीक ना, अब 15 से देखते हैं, 15 बचे 75 हो गया। ठीक ना, तो 15 बचे 75, 100 और 101 हो रहा है, तो 15 छक्का 90, यहाँ पर बचा है 15। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो 15 चौका 60, 13 31, तो 15 से नहीं, ये नहीं होगा, 1 बच रहा है।
फिर 15 पच्चीस 75, ये भी एक बच रहा है, ठीक ना। अब इसमें देखो 831 को 15 से भाग दो ना, तो 15 पच्चीस 75 हो गया, तो ये 8 बच रहा है एक, तो 15 पच्चीस 75 ये भी नहीं, यानी यही आपका उत्तर हो गया, ठीक ना। इन चारों में से बस एक संख्या को ऐसा लेना है कि जो चारों में नहीं मिल रहा है, बस वही उत्तर हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, 851 भागे 15 करेंगे तो 15 पच्चीस 75, ये 10 और 1, 15 छक्का 90, 11 से बचा कि नहीं, यही आपका उत्तर हो गया। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ सवालों को ऐसे विकल्प से ही करना होगा, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या बोल रहा है, दो अलार्म घड़ियों के अलार्म 72 सेकंड 80 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 AM पर बजते हैं तो उसके बाद दोबारा कब बजेंगे। ये सेकंड है, ये भी, तो इसको पहले आप इसका निकाल लेंगे क्या, एलसीएम, तो हो जाएगा 72 80, एलसीएम निकालिए तो हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 छंग 2 3 6, 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 0, ठीक ना। 2 एकम 2, 2 और 16, ये 20, 2 से काटेंगे 2 9 18, ये 10, फिर 2 से काटेंगे ये 9, ये 5, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, ये 5, फिर 3 से कटेगा 5 से कटेगा, इसका गुणा कर लीजिए, आपका ऐसे निकल जाएगा। 2 3 4 3 8 3 16 3 48, 3 5 15, तो 48 गुणे 15 करेंगे तो 15 8 120, 12 15 चौको 60 और 12 72, 720 सेकंड आया, क्या आया, सेकंड आया। अब यहाँ पर देखो मिनट में दिया है, तो आप क्या करिए, 720 सेकंड है, मिनट में बदलेंगे तो आपको पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो ये आएगा 1/60 मिनट बराबर कितने हो जाएंगे, 1 सेकंड, ठीक ना। तो 1/60 मिनट बराबर 1 सेकंड, यानी 60 से भाग दीजिए तो 720 भागे 60, 0 0 कट गया, 72, तो यानी 6:12, ठीक ना, 6:12 पर फिर एक साथ बजेंगे, ये 6 बजे था ही, 12 मिनट ऐड कर देंगे, ओके। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या बोल रहा है, दो अलार्म घड़ियों में, ठीक ना, दो अलार्म घड़ियों में 144 सेकंड 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 बजे, वही चीज यह है, बस इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम अलग आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। 144 120 हो सकता है वही दिया है, ठीक ना। आप ऐसे करो, 12 कर दो, 12 12 144, 12 दाम 120, ठीक ना। 2 6 12, 2 5 10, ये 3 दूना 6, 5 2 5, 5 दूनी 10 30, 2 60, तो 12 6 72, 720 सेकंड आ रहा है, यानी 12 ही आएगा, अभी जस्ट पीछे जैसे, तो 6:12 पर यह फिर बचेंगे, ठीक। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 21 क्या है, हाँ अब देखो नया सवाल अब मिला कि 0.9 0.48 0.52 5 का महत्व, तो 0.9 है, 0.48 है, 0.52 5 है। अब इसको क्या करिए, पहले दशमलव हटाइए, 9/10 हो जाएगा, कॉमा 48/100 हो जाएगा, कॉमा 525/1000 हो जाएगा, ठीक। अब मास से निकालना है ना एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है, यानी ऊपर का एचसीएफ नीचे का एचसीएफ, तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे तो आप देखिए 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी ऊपर 3 ही रहने वाला, नीचे एचसीएफ 10 100 और 1000, सबसे बड़ी संख्या 1000, ठीक। 3/1000 आपका उत्तर होगा, तो जो कि यहाँ 3/100 दिया है, यहाँ पर 1000 होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ओके। तो 3/1000 आपका उत्तर हो जाएगा 21 का। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ, और क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, भौकाल वाली नौकरी मिलेगी दरोगा का, ओके। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल, प्रथम गुणवत्ता वाले 725, द्वितीय गुणवत्ता वाले 783, तृतीय 812, तो वही अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल भरा जा सकता है, विश्लेषण पूछा ये सब, इसका निकालना होगा मस, क्या निकालना होगा, मस, तो 725 783 812 वही चीजें हैं। आप बड़ी संख्या देख के घबराए नहीं, आप पहले छोटी छोटी संख्या से काटिए, जो बड़ी संख्या वही छोटा हो जाएगा।
तो 2 से काटेंगे तो ये तो कटेगा नहीं भाई, ऐसे उतार लो, ऐसे जैसे है ये 783 ऐसे लिख लो। 2 चौको 8 और 2 छंग 12 जीरो, ठीक। ये 7 तो 2 5 7 8 3 2 दूना 4 2 1 2 3 6 203 आया ना, तो 9 9 से 63 तो 20 सत्ते, हाँ 29 से देखो कट जा रहा है, यानी 7 से कटेगा। 7 7 दूनी 14 7 में 63 यानी 7 से कट रहा है, तो 7 से काटते हैं, 29 से कहाँ काटेंगे, 7 से काटेंगे। ये नहीं कट रहा है, रहने दो कोई बात नहीं, जो नहीं कटा छोड़ दो ना, ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं लेना। 7 दूना 14 7 में 29, अब 29 आ गया ना, तो पक्का है 29 ये सब कटेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतना ज्यादा नहीं पूरा करना है, क्योंकि आपका बोर्ड लेवल या एकेडमी लेवल पेपर नहीं है पूरा डिटेल करके सर जी ऐसे नहीं ऐसे आया समीकरण यहाँ से यहाँ आया, ऐसा आपको करना ही नहीं भाई। आपको उत्तर श्योर हो जाएगा, हाँ उत्तर ऐसे ही आ गया, बस पूरा हल करना। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 क्या बोल रहा है, एक दुकानदार के पास तेल की अलग अलग है, ठीक ना, 713 लीटर 759 लीटर 782 लीटर, ठीक ना, ये सब चीजें हैं। तो समान आकार की बोतलों की कम से कम संख्या, बोतलों की संख्या पूछा है, तो इसका भी पहले मासा निकालेंगे, मासा निकालने के बाद संख्या पूछा है, तो मासा निकालने के बाद इसमें भाग लेंगे, इसमें भाग लेंगे, इसमें भाग लेंगे, जितना आएगा वही जोड़ेंगे। तो 713 759 782। आप घबराए नहीं, जैसे मैं बताऊं वैसे करिए, छोटी छोटी संख्या से भाग दीजिए, खुद ही कट पिट के आ जाएगा छोटे में, बड़ा संख्या दिख रहा है तो, ठीक। तो चलिए, तो भाई ये 713 ही रहेगा, 759 इसको काटेंगे तो 2 से 2 3 6 दोनों 18 2 कम 2, अब बात आ गई। अब 3 से कटेगा क्या, 7 4 11 7 5 3 से कटेगा, हाँ ये 7 1 3 तो 3 दूना 6 3 5 15 3 3 का 9, ठीक 391। अब बात आती है 3 दूना 6 3 5 15 3 3 का 9, आप किससे कटेगा, सबसे बड़ी बात दिक्कत में आ रही है वो, कोई बात नहीं है, ट्राई किया जाएगा। 3 1 4 7 4 11 नहीं कटेगा 3 से, ठीक 5 2 7 3 10 नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 नहीं 7 5 35 और ये नहीं कट रहा है। 13 से भी नहीं कटेगा, 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26 तो ज्यादा हो जाएगा, 13 कम 13, ठीक 113, 13 कम 13 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और 3, 13 से भी नहीं कट रहा है। अब आप क्या करें, इसमें से संख्या उठाओ, ठीक ना, भाग दिया जाएगा तो काम बन जाएगा, ठीक ना। तो अगर आप 65 से भाग देंगे तो ये तो काम नहीं बनेगा भाई, 81 से देंगे तो हो सकता हो जाए 8 चौक 32 8 चौक 32 नहीं हो रहा, 27 3 81, तो क्या निकालना है, बहुत लोग 13 में से संख्या 23 से काटते हैं, 17 दूना 34, 17 से कट जाएगा, 17 से काटते हैं, 17 चौका 68 3 और बच रहा है 33 नहीं कटेगा, 17 कम 17 5 3 8 83 नहीं कट, ये कट जाएगा, इसको वैसे उतार लो जो नहीं कट रहा है, 253 17 दूना 34 17 3 51। अब पक्का है जब ये 23 है तो 23 से कटेगा, ठीक ना, तो 23 से कटेगा तो आप देखिए, तो 23 दूना 46 23 नहीं 69, ठीक ना, 23 नहीं 69 हो रहा है, तो 23 से कम 23, ठीक ना। फिर देखिए 23 से कम 23 23 से कम 23 23 से कम 23, बाकी अब काटने की जरूरत नहीं। मासा कितना आ गया 23, मासा कितना आ गया 23, क्यों मासा 23 लिया जा रहा है, क्योंकि यह 2 पूरे संख्या को नहीं काट रहा है, तो यह मासा में ले, यह 3 पूरे संख्या को नहीं काटा इसलिए इसको नहीं, यह 17 पूरे संख्या को नहीं काटा है, लेकिन यह 23 इसको भी काटा है, इसको भी काटा है, इसको भी काटा है, इसलिए मासा 23 आ गया। अब आप उत्तर मत खोजने लग जाओ 23 होगा, यहाँ पर बोतलों की कम से कम संख्या पूछा है, अब जितने हैं सब में 23 से भाग दोगे तो 1713 बटे 23, ठीक, फिर प्लस 713 है 759 बटे 23, ठीक, प्लस
23 रहेगा, 25 नहीं। कोई कुछ कहीं लैग कर रहा है जी। आ ही नहीं रहा था। चलिए देखो मच्छर जी ये बैठे हैं तभी चल ही नहीं रहा था। ये 23,759/23 प्लस ये 782/23। अभी जस्ट यही बात किए थे ना, तो 713 काटे थे, 31 आ गया। अब इसको काट लीजिए ना, 23,69, ठीक ना, 23,69, 23,69, फिर 23 से काटेंगे, 23,69, 23,69 हो जाएगा तो 9, 23 चौका 30, 30, 60, 30, 90, 4, 1, 3, 7, 1, 8, 98 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। इसमें समय थोड़ा सा लगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हल करने में समय चला गया, और फिर उसके बाद एक ठुक्की रौना बैठ गया था मच्छर। तो मच्छर बैठने से क्या होता है, वो लैग करने लग जाता है, उसी से चलने लग जाता है, इसीलिए काम नहीं कर रहा था। तो 98 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा अगर सवाल एग्जाम में आया इस टाइप का या यही सवाल आए तो हार्ड माना जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। एक बनपाल 84 नींव, 126 बैलून और 168 बर्गर के संदर्भ में ये सब चीजें हैं। तो आवश्यकता पंक्ति न्यूनतम बात कर दिया, आवश्यकता पंक्ति चलो 84, 126, 168 इसका निकाल लो, मस्त आपका उत्तर आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 3 6, ये कॉमन है 2 3 6, फिर 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटते हैं ना, तो 2 दूना 4, 2 1 2, ये 63 नहीं कटेगा, उतार लो, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो 21, 63, तो 2 दूना 4, 2 1 2, अब 7 से कटेगा या 3 से पहले काट, 3 से 23, 3 दूना 6, 3 1 3 और 3 से 23। अब 3 से 23 का मतलब ना 7 से काट दे, यहाँ 3 बचे, 3 कटवे नहीं करे, इस 7 पूरे संख्या काटे, 3 पूरे संख्या काट दिए और ये 2 पूरे संख्या काट दिए, जोन जोन काटे वो लिख ले बस, 2 3 6 और 7, 2 3 6 से 42, ठीक ना। अब क्या हुआ जी, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, तो देख लेते हैं ना। 42 आया, हाँ तो 42 आया, अब यानी एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के पेड़ हैं, आवश्यक पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बोला, तो 42 ऐसी आया, भाग दीजिए, ठीक, तो 84/42 प्लस 126/42 प्लस 168/42, ये 42 दोनों हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, ये 4, तो 3 2 5 4 9 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। पेड़ों की संख्या पूछा है, इसलिए क्या है, मासा निकालने के बाद भाग देंगे इन सब चीजों में जो संख्या दिया है ना, ऐसे वाले सवाल रहेंगे तो आपको ऐसा करना है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 25 क्या बोला है, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, 195 नीली 143 लाल कुर्सी है, तो उसमें नीली कुर्सियों की संख्या और लाल कुर्सियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ऐसा बोला है, अधिकतम बोला है, अधिकतम पंक्ति, इसका मतलब एचसीएफ निकालो, काम खत्म करो, 195 लो और 143, ठीक ना। तो 3 से कटेगा, ये काट दीजिए, 3 से कटा 3 5 15, ये नहीं कटेगा, उतार लो, जो नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको 3 5 काटिए, 5 13 5 65, ठीक, अब 13 कट जाएगा, 13 कम 13 और ये 11, ठीक ना। तो आप देखो यह 3 इसको काटा, इसको नहीं काटा, तो ये हम आसान में नहीं लेंगे, यह 5 केवल इसको काटा, इसको नहीं, इसको नहीं, लेकिन यह 13 इसको भी काटा, इसको भी काटा, तो 13 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो मासा कितना आ जाएगा 13, यानी 25 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आधे सवाल हो चुके हैं, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ, और प्रश्न संख्या 26 पे आप लोगों को समय देंगे, आप इसको करिए, मैं थोड़ा सा रेस्ट लो, पानी पी, क्लास लेते हैं। ओके, चलिए
फिर देखिए प्रश्न संख्या 26, कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ नया कर लेते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 26 क्या बोला है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 18, 25, 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है 2, 1, 0। कोई बात नहीं, जितना शेष बच रहा है उसको घटाइए, जितना आएगा उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, काम खत्म। बड़ी संख्या बोला है इसलिए हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो 18 से 2 घटाएंगे 16, ठीक, 25 से 1 घटाएंगे 24 और 32 से 0 घटाएंगे 32। ठीक, अब इसी का निकाल लेना है क्या, मसा एचसीएफ। तो देखिए 8 से कट जा रहा है, सबसे बड़ी यहाँ पर 8 है, 4 से भी कट जा रहा है लेकिन उससे बड़ी 8 है, तो 8 से कट जा रहा है। 8 3 16, 8 3 24 और 8 4 32। ठीक, 8 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और निकालना चाह रहे हैं तो निकाल लीजिए, 16, 24, 32। ठीक, निकालिए, 2 से काटेंगे 8, ये 2 कम 2, 2 2 4, 2 कम 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 2 4, 2 3 6, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 4 2 3, ऐसे हो जाएगा। तो यह 2 देखो सबको काटा, इसको ले लो, यह 2 सबको काटा, इसको ले लो, यह 2 सबको काटा, इसको ले लो। क्या यह 2 सबको काटा है, 3 को नहीं काटा, यह 2 भी 3 को नहीं काटेगा, 3 भी नहीं काटेगा सबको, इसलिए यही तीनों गुणा करा दो, आपका उत्तर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो कि पहले ही बता दिए ना। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ, देखते हैं प्रश्न संख्या 27 क्या है। प्रश्न संख्या 27 बोलता है, पहले लाइक कर दो ताकि क्या है हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आए। तो दो संख्याओं का महसन 31 और लघुत्तम समवर्त अन्य दो भाजक 18 और 21 से छोटी संख्या बोला है। तो बस भाजक वाली बात किया, मैं बोला था जैसे ही भाजक वाला बात करेगा जो महसन है उसी का गुणा कर देना है संख्या में। तो छोटी बोला है तो छोटी 18 है, तो 31 गुणे 18 करो, तो 31 गुणे 18, 18 कम 18 हासिल 1, 18 54 55, तो 558 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में डी में गिवन है। 558 आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, यह रहा प्रश्न संख्या 27। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 28 क्या है, दो संख्याओं का लसागु इतना है, ठीक, और उनका अनुपात 31 32 है, तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, संख्या मान लीजिए 31 x है, 32 x है। अब बोला है लसागु कितना है 1984, तो आपको पता है फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर एलसीएम, ठीक ना। तो एचसीएफ भी होता है, यहाँ पर एचसीएफ नहीं दिया तो एचसीएफ एक मान लीजिएगा, ठीक ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएफ के बराबर होता है जब अभाज्य रहती है। तो 31 32 अभाज्य है, 31 न किसी से कटेगा, खुद से कटेगा, 32 किसी से कटेगा लेकिन 31 को नहीं काटेगा। तो हो जाएगा 31 गुणे 32 बराबर 1984, तो एक का मान हो जाएगा 1984 बटे 31 गुणे 32, ठीक। तो 31 गुणे 32 करिए, 4 से काट 8 से काट दीजिए, 8 चौक 32, तो ये 8 से काटेंगे तो 8 में 16, 8 चौक 32, 8 है 64, 4 से काटेंगे तो 4 6 24, 4 दूनी 8, 31 दूना 62, 2 आ गया। अब बोला क्या संख्या, इस 2 का इसमें गुणा कराइए, 31 गुणे 2 कितना हो गया 62, 32 गुणे 2 कितना हो गया 64, तो 62 64 आपका उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ओके, 62 और 64 आपका उत्तर होगा, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है, ठीक। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 29 क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 50 है, ठीक, और दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समवर्तक 5 और 180 है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखो भाई, मान लीजिए दो संख्याओं का योग 50 बोला है ना, कोई बात। अब संख्याओं के व्युत्क्रम के बारे में पूछ रहा है, ठीक, तो घबराओ नहीं। मान लो संख्या पहली x है, दूसरी y है, ठीक ना, ये गुणे में रहेगा, पहली x दूसरी y। अब एलसीएम एचसीएफ यानी 180 गुणे 5, ठीक। चलिए अब बोला क्या है, संख्या के व्युत्क्रम, तो संख्या के व्युत्क्रम यानी 1/x प्लस 1/y, यही पूछा था ना। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, ये उधर जाएगा y, ये ऊपर जाएगा x और बटे xy।
अब x प्लस वाई बोलो चाहे y प्लस एक्स, योग कितना दिया 50, यानी ऊपर 50 रख दो बटे एक्स वाई का मान ये है, ठीक 180 गुणे 5, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1/18 आपका उत्तर हो गया। कितना 1/18 ऑप्शन नंबर बी में गिवन। आप घबराना नहीं है कि व्युत्क्रम पूछ दिया है, बहुत हुआ पूछ दिया है, नहीं भाई व्युत्क्रम पूछा है तो उसने तो दे भी दिया है, आप यहीं से इसको सॉल्व कर लीजिए, बस डायरेक्ट मान रख देना है, काट पीट देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 30 क्या है, 18/19, ठीक 20/21 का लसा निकालना है। क्या निकालना है? लसा। तो जब भी लसा निकालना होता है तो आप क्या करोगे, भिन्नों का लसा, तो यानी अंश का लसा बटे हर का मसा, ये कॉन्सेप्ट लिखा है। तो 18-20 का लसा एलसीएम बटे 19 और 21 का एचसीएफ। तो देखो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिला तो एचसीएफ एक रहने वाला, तो यानी यही एलसीएम निकाल लो, काम बन जाएगा। तो 18-20 करिए, 2 9 18, 2 10 30, ये 9 2 5 10, 3 3 3 और 5 5 15 गुना 30 गुना 60, ठीक अब 60 है, ऑप्शन में 60 नहीं दिख रहा है, तो अब 60 से जो संख्या कटेगा वो होगा उत्तर। तो 6 18 यानी ये 180 कट जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मान सकते तो एक होगा, किसी भी संख्या में एक से भाग देंगे तो वही संख्या आएगा, इसलिए एक नहीं लिखा गया। ओके, तो 180 उत्तर आ जाएगा। ऐसे कंडीशन दिखेगा एग्जाम में, आप पता लगा मैसा और लैसा कुछ और निकला है और उत्तर कुछ और दिया है, तो आपको तब चेक करना होगा उससे कौन सी संख्या कट रही है। ओके, चलिए 31 नंबर प्रश्न, वह है सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जिसे 7 10 14 और 15 21 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आ रहा है। तो देखो 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आना चाहिए, सिंपल सी बात है, यही संख्या से भाग दोगे 5 आएगा, बस आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं, लगाइए दिमाग। 10 से किसी भी संख्या में 10 से भाग देंगे तो यूनिट डिजिट ही आपका उत्तर होगा शेषफल में, तो यूनिट डिजिट 5 इसका ही आएगा, तो आपका 5 शेषफल बचना था, तो यही आपका उत्तर होगा। पूरा निकालने की जरूरत नहीं कि ग्रंथ लिखना है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 32 की तरफ। प्रश्न संख्या 32 बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 15 10 से विभाजित होने पर शेषफल कितना छोड़ रहे हैं, 3। तो देखिए अब इसमें चालाकी लगाए, 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बच रहा है, यानी यह उत्तर हो नहीं सकता, 3 नहीं बचेगा क्योंकि यूनिट डिजिट ही मैंने बताया था। ठीक ना, चलिए अब आप 4 से भाग देने पर कितना आना चाहिए, 8। ठीक है, तो आप ये बताइए अगर इसको 4 से रूल पढ़े होंगे कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। अंतिम 2 अंक देखो काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 चला जा रहा है, 4 कम 4 4 8 32, एक शेषफल बचा, यानी यह भी नहीं होगा क्योंकि 3 शेषफल जाना है। ठीक, अब 4 से इसको देखते हैं, अगर 23 को 4 से भाग देंगे तो 4 25 20, 3 शेष बच रहा है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, 82 है 83 है, 4 से करेंगे तो 4 गुना 8 और ये 0, 3 शेष बच रहा है। अब इन दोनों में ये चीजें हैं, अब 6 से इसको देते हैं, यह है और यह नहीं हो सकता, अब 6 से करते हैं, तो 6 से भाग देंगे तो 6 से भाग ना देंगे 5 से भी देंगे तब भी, अच्छा 5 से भी तो आ जाएगा ना, तो 6 से भाग देंगे तो 1083 भागे 6 करेंगे तो 6 कम 6 ये 4 8 6 48, 3 बचा है शेषफल। चलिए ठीक है, शेषफल 3 बचा है। अब इसको देखते हैं 6 से 1023 को, ठीक ना, 6 से करेंगे तो 6 कम 6 ये 4 2 6 से 42, 3 शेषफल बचा है। ठीक ना, अब 15 से देख लेते हैं। ठीक ना, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, ठीक ना, तो 15 सत्ते 105 और 3 यहाँ इसमें बचा है। अब इसमें देखते हैं 15 छक्का 90, ठीक ना, तो 15 छक्का 90 12 123 हो रहा है, तो 15 120 और 3, ठीक ना, 15 से भी हो रहा है। ठीक, तो यानी 1023 और 1083 1023 ये दोनों उत्तर फंडा फंस रहा है। तो आप देखिए 4 से करेंगे, मैं लिख रहा हूं इधर 1083 और 1023, इसी में देखना है
कि जो 4, 5, 6, 15, 10 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचे। बाकी ये सब तो नहीं होंगे, हमने दिखा दिया। अब इसमें देखते हैं, 4 से काटे थे तो 4 दूना 8, 3 शेषफल बच गया था, ठीक ना। 4 दूना 8 और 4 चौक 16, हाँ 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 3 शेषफल। 6 से करने पर क्या होगा भाई, 6 48 3, 6 कम 6 7 42, तब भी 3 बच रहा है। 15 से काटे तो 15 छक्का 90, तो 18 183, हाँ इसको 15 से भाग दीजिए, 15 छक्का 90, 18 हो 3, 15 7 105 चला जा रहा है ना, कहीं छक्के ही ले जाएंगे। तो 15 7 105, ये 3 और 0, 15 दूना 30, 3 तो बच गया, 30 से घटाएंगे तो ये 15 छक्का 90 और ये 12 15 120 23। अब 10 से तो अब हमने, लेकिन हाँ देखिए, अब 4 5 6 15 10 से विभाजित करने पर इसमें भी 3 बच रहा है, इसमें भी 3 बच रहा है, तो दोनों उत्तर में 3 बच रहा है। लेकिन यहाँ पर बोला है सबसे छोटी संख्या, तो छोटी क्या होगा 1023, यानी ऑप्शन नंबर बी गिवन है, ठीक ना। जो इतना समय लग रहा था क्योंकि दोनों उत्तर सेम आ रहा था, ठीक, 3 इसमें भी शेष बच रहा था, इसमें भी, ठीक। लेकिन यहाँ पर बोला क्या है कि छोटी संख्या, तो 1083 और 1023 में सबसे छोटी क्या है, इन दोनों में 1023 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही चेक करना होगा, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 33 क्या बोला है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 13 18 और 26 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 9 शेषफल बच रहा है, ठीक ना। कितना बच रहा है 9। अब इसका आपको निकालना होगा एलसीएम और 9 घटा दीजिएगा, शेषफल बच रहा है ना तो 9 जोड़िएगा, तो 12 13 18 26। यदि यहाँ 10 होता तो काम बन जाता है, लेकिन नहीं है तो करना पड़ेगा, कर दिया। 2 6 ये 13, 2 9 18 13, ठीक। 2 3 6 ये 13, 9 13, तो 3 3 9 3 3 9 ये 9 हो जाएगा, ये 13, ठीक ना। तो अब देखिए 2 दूना 4, 4 9 36 गुणे 13, तो 36 गुणे 13 करेंगे तो 13 6 78 हासिल कर 7, 13 3 39, 39 में 7 जोड़ेंगे 46, ठीक। तो 468 है, लेकिन 9 शेषफल बच रहा है, तो 468 में 9 जोड़ेंगे, 9 8 17, ये 7 ये 4, 477 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, ठीक ना। तो आप यहाँ 10 हो रहा होता आप ताक से कर लेते जैसे किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो आप इस तरीके से करो, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। प्रश्न संख्या 34 क्या है, कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए जिन्हें 3 4 5 6 7 बच्चों में वितरित करने पर क्रमशः 1 2 3 4 और 5 चॉकलेट बच रहे हैं भाई। तो मतलब क्रमशः बच रहे हैं, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, यानी समान शेषफल बच रहा है घटाने पर। तो यानी इन सब का निकालना है क्या आपको, लेसर, क्या निकालना होगा, लेसर। कम से कम बोला है, यानी छोटी से छोटी, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 4 5 6 7, ओके। अब 2 से काटिए, ये 3 रहेगा, 2 दूना 4 ये 5 रहेगा, 2 3 6 ये 7 रहेगा, फिर 2 से काटेंगे 3 1 5 3 7, ठीक। 3 से 5 से 7 से कट जाएगा, 2 दूना 4 4 3 12 5 60, 60 गुणे 7 6 7 42, 420, और 2 जो शेषफल बच रहा था प्लस 2 करेंगे तो 422 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। अब यहां तक प्रश्न यदि आप देख रहे हैं, यहां तक पहुंच गए हैं, तो अब आपको निकालने आ गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, ठीक ना, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। चलिए प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 क्या है, 2 अलार्म घड़ियों में 60 सेकंड 88 सेकंड के अंतराल पर 6 PM पर बज रही है, अगली बार कितने समय पर होगा। तो 60 सेकंड और 88 सेकंड, इसका लीजिए लेसन। 2 से काटेंगे, 2 3 6 0, 2 चौका 2 चौका, 2 से 15, 2 दूना 4 2 दूना 4, 2 से 15, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, 3 5 11, क्योंकि 3 5 15, 5 5 11 से 11,
तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 11 5 55, तो 55 गुणे 24, ठीक ना। तो 55 गुणे 24 करेंगे तो देखो 24 पंजे 20 पंजे 100, 4 पच्चे 20, 120 यानी 12, तो 120 में 12 जोड़ेंगे 132, ठीक ना। अब इतना आया है, ठीक ना। अब लेकिन 132 सेकंड आया, क्या आया है, सेकंड। 132 जीरो यानी 1320 सेकंड आया। अब इसको मिनट में बदलेंगे तो 1320 भाग 60 करेंगे, जीरो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 22 मिनट, कितने मिनट, 22 मिनट, यानी 6:22। अब पीएम दिया है तो पीएम होगा उत्तर, 6:22 पीएम। हाँ, यह सवाल ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला दिया है कि पता लगा 6:22 आप मार रहे हैं और एम वाला मार रहे हैं, जबकि गलत है, क्योंकि ये पीएम बोला है तो पीएम में ही, उसके बाद 22 मिनट ही जोड़ेंगे तो पीएम में ही रहेगा। अगर 12 के बाद रहता तब एम चेंज होता। ओके, तो 6:22 पीएम आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह प्रश्न यह सिखाता है कि यदि आपको आ भी रहा है ऑप्शन, पहले बढ़िया से देखिएगा तब जाके गोला भरिएगा, नहीं तो आता हुआ सवाल भी गलत हो जाएगा और बाद में घर आने के बाद बोलेंगे सिली मिस्टेक हो गया। ठीक, तो क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक ना। चिड़िया को उड़ाने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 36 क्या है, वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करे जिसका उपयोग 72, 108, 144, 180 मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए किया जाता है। तो पूर्णतः मापने के लिए किया जाता है, तो अधिकतम बोला है तो मास निकालिए। तो 72, 108, 144, 180। अब ये देखो 42 इसको काटेगा नहीं, 40 काटेगा नहीं, 38 काटेगा नहीं, 36 काट देगा, यही उत्तर हो गया। बस करना ही नहीं है उतना ज्यादा। ऑप्शन जब इतना सुंदर ऑप्शन दे दिया, इतना प्यारा ऑप्शन दे दिया है, तो काहे प्यारे प्यारे ऑप्शन को छोड़ के आप न्यारे बनने जा रहे हैं। ठीक, प्यारे ऑप्शन से प्यार कीजिए, ठीक ना। उस ऑप्शन को निकालिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 36 कट रहा है ना, तो बस 36 ही आपका मस होगा और 36 ही आपका उत्तर होगा, बस। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। प्रश्न संख्या 37 क्या है, इसका निकालना है महत्तम। तो महत्तम यानी ऊपर का मस है, नीचे का लस है। नीचे का लस लेंगे तो 7, 14, 14, 14, 2 7 14, 7 14, 14 हो गया लस है। ठीक, यानी यह बब्बे निकलती है कि बच्चा का मतलब है जी कि ढेर सारा निकलबे करो, सीख लो। जैसे ही सीख लेंगे आप आसानी से कर जाएंगे, आपको टेंशन ही नहीं होगा इतना ज्यादा हमेशा बच्चों की तरह लिखना, ऐसे करना नहीं। कंपटीशन में कम समय मिलता है तो कम समय में स्मार्ट तरीका लगाना है, ठीक ना। जहां जरूरत पड़े वहीं सॉल्व करो, नहीं तो ऑप्शन से मार दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3/14 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न का 38। लो भैया इतना बड़ा, अब इसको देख के घबराओ भी, कैसे होगा मैं बता रहा हूं, कहीं घबरा रहे हो, ठीक ना। तो चलिए क्या बोला, एक बनपाल 52 नीम और 78 अशोक, 104 बरगद लगाए, तो न्यूनतम संख्या पूछा है पेड़ों की, ठीक ना। तो आप ये बताओ, इसका मैसा निकालेंगे तो 11 से कटेगा नहीं, 15 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा, 13 × 52, 13 × 78, 13 7 13 8 104, 13 से कट रहा है, ठीक ना। तो 13 × 4 52, 13 × 6 78, ठीक, और ये क्या हो जाएगा 13 8 104, मतलब 13 से कट जा रहा है, 13 ही आपका उत्तर होगा मैसा में। ओके, तो 13। ठीक, लो इतना बड़ा सवाल केवल भाग से कर दिया गया जी। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी दिमाग में आएगा, अच्छा भागे तो भाग कर देते हैं उत्तर आ जाएगा। सवाल बड़ा देख के घबराओ नहीं। ओके, तो 13 आपका उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 13 ही एक ऐसी संख्या, इसको भी काटना है, इसको भी 15 पहले नहीं बनने काटेगा, ऐसे पकड़ लो। चलिए प्रश्न संख्या 39। लो फिर वही बात, 475 लीटर, 513 लीटर, 532 लीटर। चलिए देखा जाए कौन काटता है। 475, 513, 532। अब पता करना होगा। 80 पहले नंबर नहीं काटेगा, हटाओ। 65 भी नहीं काटेगा,
क्योंकि देखो ये 3 है, लास्ट में 2 है, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब बचा 19 और 49, ठीक ना। तो 19 से काटते हैं, 19 दूना 38 ना, तो 19 पंजे 95 कट जा रहा है, 19 3 57, 19 दूना 38, 38 हुआ तो 2 लेंगे 40, 19 7 133 कट जा रहा है, 19 दूना 38, 38 2 और 19 7 152, ठीक है। 49 से देखते हैं, 49 से कटेगा तो यानी 7 से कट जाएगा, तो 49 से कटेगा नहीं तो नहीं, 7 5 7 42, 5 5 नहीं, 49 से भी नहीं कट रहा है, आपका 19 उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। 19 से ही कट रहा है, इसलिए आपका 19 उत्तर हो जाएगा। तो बड़ी सवाल, बड़ा सवाल दिखा, घबराओ नहीं, बड़ा सवाल है, कौनो बात नहीं जी, संख्या से काटिए काम बन जाएगा। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 40 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16 से 61 और इतने को भाग देने पर कम से 10 और 8 शेष बच रहा है, ठीक ना। 10 और 8 शेष बच रहा है, तो 1661 से 10 घटाएंगे, 1661 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 1651, ठीक। और 2040 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2032। अब इसी का निकाल लेना है ना, काम बन जाएगा। तो चलिए, तो 1651 2032, 2 से काटेंगे, ये तो नहीं कटेगा भाई, उतार लो, ये 10 16, फिर ये 16 51, 2 बचे 10, 2 और 16, फिर ये 16 51, तो 2 दूना 4, 2 बचे 10, 2 चौका 8, ठीक ना। फिर 2 से काटेंगे, 16 51, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 2 दूना 4, 2 7 14। अब पक्का है 127 आ गया, 127 से कट गए करेगा, बात खत्म। क्यों, देख लो आप, 27 से 14, ठीक है, कट जाएगा, 7 3 का 21, तो 1272, 12 से 12 कम 12 ले जाओगे तो कट जाएगा, 127 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं। क्योंकि ना यह तो पूरे पद को काटा है, ना यह ना यह ना यह, 127 पक्का काटेगा। आप चेक कर लो भाई, डाउट में रहे अच्छी बात नहीं, 127 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 5 में से 2 गया 3, तो 27 3 कैसे हो गए, 13 बार में कट रहा है, पक्का है 127, मैंने बताया था ना। तो 127 से कट गया, यानी एचसीएफ आपका 127, उत्तर भी 127, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 41 की तरफ, दो संख्याओं का मात्रा 41 है, उनके लघुत्तम के भाज्य 14 और 17 है, छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या बोला है, तो छोटी संख्या बोला 41 गुणे 14, ठीक। 14 कम 14 4 हासिल, 14 चौका 56 57, तो 574 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 42 की तरफ, तो देखिए प्रश्न संख्या 42 क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 24 25 है, उनका महत्तम 3 है, तो लघुत्तम क्या होगा, तो बस पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक ना, यानी 24 गुणे 25 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम मान लो x, 3 आएगा भाग करेगा, 3 8 24, 25 8 200, ठीक ना। अब 200 से जो संख्या कटेगा वही उत्तर, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये कट जाएगा, ठीक ना। तो 1800 आपका उत्तर होगा, यानी 42 का डी, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 25 गुना है, ठीक ना। एलसीएम मान लेते हैं 25 गुणे h, ठीक। अब बोला है कि गुणनफल इतना है, तो बस पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ, एल गुणे एच मान लो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो गुणनफल कितना दिया है 169 और 2 0, एल किसके बराबर है 25 h के गुणे h, ये 25 आएगा भाग कर देगा बराबर h स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा रूट लगा देगा, हो जाएगा 169 और 2 0 बटे 25 बराबर h। 169 13 का है और इसमें से 0, अब 25 किसका वर्ग है 5 का, तो अब बराबर h, इसको काटेंगे 5 गुना 10 5 36, तो h बराबर कितना आ गया 26, तो लघुत्तम पूछा है, तो L बराबर 25 गुणे h,
यानी लघुत्तम बराबर 25 गुणे 26, 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 गुना 50 में 15 जोड़ 65, 650 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक ना, इस तरीके से करना। अब ऐसा सवाल देख के घबराओ नहीं, ठीक, ये नया भी सवाल मिला। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 44 है, यदि दो संख्या x और y का लघुत्तम 432, 6 और उनका योग 102 है, तो x और y में क्या अंतर होगा? लो भैया, ये सवाल पक्का है कठिन, आप मानोगे, एकदम कठिन मानोगे, इतना कठिन मानोगे कि एग्जाम में तक छोड़ के आओगे। चलिए, लेकिन मैं बता रहा हूं, इसके बाद आप छोड़ के नहीं आओगे। कैसे? देखो, तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर जी भी तेज तेज बोल रहे हैं। भाई उधर कॉन्सेप्ट समझाएगा, धीरे 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 प्रैक्टिस हो गया। ठीक, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ठीक, 4-6 सवाल है, उस पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के सीखो और बार बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ना, चलिए, यदि दो संख्या x और y के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त इतना है। चलिए, ठीक है, संख्या का योग कितना है? x प्लस y कितना है? 102। ठीक, लघुत्तम समापवर्त यानी xy, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 432 गुणे 6। अब इसी में देखना है 6 गुना 12, 6 त्रिक 18, 19 हासिल 1, 6 चौक 24, 25। ठीक, 6 गुना 12 1, 6 त्रिक 18, 19 1, 6 चौक 24, 25। अब इसी का फैक्टर करो। अब दो संख्या ऐसा सेट करो कि 102 जोड़ने पर आ जाए, बस उसी संख्या से घटा दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो 25 92 फैक्टर करो, 2 से काटेंगे 1, 2 दूना 4, 2 दूना 18, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 और 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 3 4, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 16, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 और 16 1, अब 3 से काटिए 27 3 81, 3 9 27, 3 51 3 3, यानी 5 बार 2, ठीक, और 3 4 बार है। अब इसी संख्या सेट करो, 3 त्रिक 9, 3 27 और एक ले लो ये 2 54, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 48। ठीक, 54 और 48 जोड़ोगे 102 आ जाएगा। ठीक, तो मान लो ये x बराबर 54 हो गया, y बराबर 48 हो गया। अब बोला है अंतर, यानी x माइनस वाई, तो 54 माइनस 48 कितना आ जाएगा? देखो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। बस लेकिन ये तरीका आना चाहिए, ठीक ना। और ये तरीका कैसे होता है आप देखिए, राइट साइड में आई बटन का सिंबल है, वहां पर देखेंगे, जाके वीडियो पड़ा है उसको देखिए, ऐसा भी आप सीख जाएंगे। तो बड़े बड़े सवाल को भी आप चुटकियों में कर जाएंगे, घबराइएगा नहीं। लेकिन ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। यहाँ पर कहीं मसा बैठा है क्या भाई? टच कहा नहीं हो रहा है। हाँ, ये देखो, ये चर्चा कर रहे हैं भाई, चलो भागो। ये लोग बैठ जाते हैं तो ये लोग अपने चढ़ाने लग जाते हैं भाई, उनका भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या को आगे सवाल था, चलिए बोला है एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाए तो उसके बाद 7 11 13 के लघुत्तम द्वारा विभाजित किया जाता है, तो स्वयं से विभाजित किया जाता है। अब बताओ, इस संख्या हमारा संख्या ये x, अब इनमें कितने गुणा किया जाता है? 3003। ठीक, अब बोल रहा है 7 11 13 से विभाजित किया जा रहा है, तो 7 11 13 के लघुत्तम, तो 7 11 13 का लघुत्तम यही गुणा हो जाएगा बस। और फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है, यानी स्वयं यानी x है जो संख्या मांगे, तो x से x कट गया। अब 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 9 63, 11 से काटिए, 11 3 33, 11 9 99, 13 से काटिए, 13 3 39, 3 उत्तर आ गया। ठीक, देखो प्रश्न केवल घबरा रहा था, संख्या है, संख्या में इतने गुणा कर दिया, फिर से भाग दे दिया, फिर वही संख्या से भाग दे दिया, कितना है, कौन बात में घबराना, जैसे बोलेगा वैसे चला, आपको उत्तर आ जाए। ठीक मानो, चल प्रश्न संख्या 46 की तरफ चला जाए। ठीक, तो प्रश्न संख्या 46 क्या है? 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 11 20 22 से विभाजित करने पर शेषफल 8 बचे। देखो 10 आ गए
और आप मनाओ कि आपके एग्जाम में आए ऐसा वाला सवाल, तो उसमें 10 भी आ जाए। तो क्यों 10 से किसी भी संख्या में भाग दोगे, उसका यूनिट डिजिट ही आपका क्या होगा, शेष होगा। तो 10 से भाग दोगे 8 बचना चाहिए, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। देखो 8 मिलेगा ना, तो यही उत्तर हो जाएगा 1108, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 47 क्या हो रहा है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्न में से क्या होगी जो 4, 8, 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बस 4, 8, 16 का ले लो एलसीएम, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 और 16, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 1, 1, 2, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूनी 16, ठीक ना। आप बताओ 16 आया है, हाँ? अब इसमें 16 कुछ दिया नहीं है, अब आप 16 से काटोगे, ये नहीं कटेगा। ठीक, 16 सत्ते 112, ये कट जा रहा है, यही उत्तर होगा। अब इसको भी चेक कर लीजिए, नहीं कट रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं पिछले ही सवाल में बताया था, कभी कभी आप एलसीएम निकालोगे वह उत्तर में नहीं रहेगा, लेकिन आप उसका गुणा करना या काटना, जो कटेगा वही उत्तर, 112। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 48 क्या बोल रहा है, 4850, 4450 का महत्तम यानी एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन दिया, मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ा हूं, क्यों ऑप्शन पढ़ के झूठे समय गवाया जाए। ठीक, चलिए अब इसको काटो, 5 से काट दो, सरल पड़ जाएगा। 5 9 45, फिर 5 7 35 0, 5 8 40, 5 9 45 0, फिर 5 से काट लीजिए ना, 5 एकम 5, 4 और 7, 5 9 45, 5 19, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 और 9, 5 7 35, 5 8 40, 5 से कटेगा नहीं, 2 से काटते हैं, 2 2 9 18, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। देखो 5 5, यह 5 पूरे काटा, या 5 पूरे काटा, यह 2 पूरे काटा, 5 25 25 गुना 50 मिल रहा है। अब इससे बड़ी संख्या है नहीं, तो आगे क्या जाना है, बस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यही सब स्मार्ट तरीका लगाना है। ऑप्शन में 5 25 30 50 दिया है, जब देख रहे हैं कि यही तीनों संख्या काटा है और 50 आ ही जा रहा है, इससे बड़ी ऑप्शन में है नहीं, तो आगे हम जाना ही नहीं है हमें, ठीक ना, ज्यादा सोचना ही नहीं कि आगे किससे कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 50 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 49 लो भैया, प्रश्न संख्या 49 है, ये एलसीएम से थोड़ा हट के सवाल आ गया, फिर भी मैं बता रहा हूं। वो देखो 80 है गुणे 25 है गुणे 80 है गुणे 25 है ना, ये भागे है, रहने दो, ये दो 25 625 है, करड़ी है, तो 25 का वर्ग 625 है, तो यानी करड़ी हटेगा तो हो जाएगा 25, और ये भाग है तो गुणे हो जाएगा 1/2, फिर होल वर्ग 2 2 कट जाएगा। ठीक, अब हो जाएगा 80 गुणे 25 गुणे 25, और ये 80 आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि गुणा है, ये भागे है तो गुणे 1/25 का स्क्वायर 625, 25 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे एक बार, कहानी खत्म। 80 गुणे 80 बचा, ठीक, तो 8 है 64, और ये 2 ठो 0, 6400 उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ओके, तो आप ऐसे देख के सवाल घबराने वाली, ये कैसे हो रहे, ये तो बहुत कठिन बात नहीं भैया, करा ना, करा प्रैक्टिस करवा आ जाए। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 50 और आज क्लास का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। ठीक, और यहां तक यदि आप शुरू से पहुंचे होंगे, ठीक ना, पक्का है आपका एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दो संख्याओं का मसर 37, उनका एलसीएम भाजक 21 से 23 है, सबसे छोटी बोला है, तो छोटी बोला है तो छोटी से भाग दे दो, गुणा कर दो, तो 37 गुणे 21, तो 21 नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, 1 7 7 3, 2 7 14, 2 3 6 7, ये 7 4 3 7, ये 7 777, यानी ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक ना, तो 50 का ऑप्शन नंबर सी गिवन।
तो अब आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक ना, और फिर उसके बाद शेयर करिए, ठीक, इतना करिए, ठीक ना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही सीरीज लाऊंगा जो क्या है यूपी असाइन। यदि आपको मैथ डर लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, जो मैं वीडियो दे रहा हूं आप उसको पढ़िए, वहां से कंटेंट फंसेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही नए धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।